वेलकम ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल टीचिंग नेवर एंड बाय शुभम सर। सो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ वीएनएफजी बोर्ड 2015 का पेपर सॉल्यूशन। मैं आपको करवाने वाला हूँ जो कि आपको 14 मार्क्स में पूछा गया था। हिया एंड आगना नाम के दो पार्टनर्स हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपको 2015 में पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन 2-3 बार पेपर में आ चुके हैं। सो चलिए आज करते हैं ये वाला क्वेश्चन। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज वीडियो को कर दीजिए लाइक, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पेज नंबर 175 पे आपकी बुक का, 174 है आपकी बुक का। क्वेश्चन नंबर 3 है। साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था मिस वीएनएफजी में। सो हिया एंड आगना हैव एंटर्ड जॉइंट वेंचर, और उनका जो पीएनएल रेशियो दिया गया है 4:5। और क्या कहा है, दे ओपन जॉइंट बैंक अकाउंट बाय पेइंग 6,03,000 इन द रेशियो ऑफ पीएनएल अकाउंट। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए उसमें आपको दोनों पार्टनर ने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है ये आपको दिया गया था। यहाँ पे क्या कहा गया है कि यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट दे दिया गया है। टोटल अमाउंट 6,03,000 है। इसको आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा 4:5 में। मीन्स 4:5 में हिया और आगना ने कैपिटल लेके आया है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको बता दिया है। सो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे पीएनएल रेशियो में। सो फर्स्ट की जनरल एंट्री क्या होती है आपको पता ही होगा, मैंने कई बार आपको समझाया है। सो जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू हिया कैपिटल अकाउंट टू आगना कैपिटल अकाउंट। टोटल जॉइंट बैंक में दिया गया है 6,03,000। हम इसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्या रेशियो दिया गया आपको 4:5 में। सो 4:5 में इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। सो 6,03,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 करेंगे। सो 2,68,000 आ जाएगा। माइनस करेंगे 6,03,000। तो यहाँ पे आ जाता है क्लियर है 35,000। तो चलिए आ जाते हैं सेकंड जनरल एंट्री पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दे एग्री टू यूज जॉइंट बैंक अकाउंट फॉर परचेस एंड सेल, और जो एक्सपेंस है वो पर्सनली पे करेंगे, ऐसा आपको कहा गया है। आगे सॉल्व करते हैं। ईच पार्टनर हैज ऑब्टेन 9% कमीशन ऑन सेल्स। ईच पार्टनर मीन्स हिया एंड आगना, दोनों को 9% कमीशन मिलेगा सेल्स पे। आगे बढ़ते हैं। हिया हैज गॉट कमीशन ₹40,905। हिया को कमीशन का अमाउंट यहाँ पे दे दिया गया है, आगना का कमीशन का अमाउंट यहाँ पे दिया नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है। आप इसे अच्छी से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो यहाँ पे ट्रिकी है, वो आगे चल के आएगा, वो मैं आपको समझा दूंगा। लाइन बाय लाइन मैं आपको समझा रहा हूँ। सो आप पूरा वीडियो आप प्लीज वॉच कीजिएगा, डेफिनेटली 100% आपको समझ में आ ही जाएगा। सो आगना का कमीशन नहीं दिया गया है, परसेंटेज का है। हिया को भी 9% मिलता है, आगना को भी 9% कमीशन मिलता है, और हिया का जो कमीशन है 40,905 ये आपको दे दिया गया है। सो पहले इसकी जगह एंट्री देखें। सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू हिया कैपिटल अकाउंट, टू हिया कैपिटल अकाउंट। ये क्या है, हमारा कमीशन है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में ताकि आपको याद रहे। 40,905 और 40,905 हम आगना का भी कमीशन का एंट्री देंगे, पर जब हम सेल्स निकालेंगे तब देंगे, और हिया का कमीशन आपको पहले दे दिया गया है।
आगे पढ़ते हैं। हिया परचेस एप्पल, आगना परचेस पाइनएप्पल, दोनों ने परचेस किया है तो पैसा जाएगा। सो जॉइंट वेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट। सो यहाँ पे लिखेंगे हम जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट। ये एप्पल परचेस किया है, एप्पल परचेस किया है किसने, हिया ने। सो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया है, आप भी बिंग करके लिखोगे तो आपको याद रह जाएगा। सो उसके बाद में परचेज किया एप्पल 3,31,650। सो 3,31,650। आगना ने भी परचेज किया है। सो यहाँ पे उसकी भी एंट्री देंगे, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट। परचेज किया है तो पैसा जाएगा, मीन्स कैश जाएगा। सो कैश जाएगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट आपको दिया गया है 2,70,080, 2,70,080। सो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया है। सो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। हिया पेड फॉलोइंग एक्सपेंस, हिया ने पे किया है फॉलोइंग एक्सपेंस। सो कोई भी पार्टनर पे करता है तो उसकी जगह एंट्री मैंने आपको क्या समझाया, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू हिया कैपिटल अकाउंट, हिया कैपिटल अकाउंट। सभी अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे। सो 8,100 आपको दिया गया है, प्लस करेंगे 10,800, देन आफ्टर 11,000 आपको दिया गया है। तो तीनों को प्लस कर लेते हैं यहाँ पे हम 8,100 प्लस 10,800 प्लस 11,000। तो यहाँ पे आपको दिया गया है 29,900, 29,900। ये हमने किया हिया कैपिटल अकाउंट, मीन्स हिया ने जो एक्सपेंस किया है वो एंट्री दिया हमें। अब हम एंट्री देंगे आगना ने जो एक्सपेंस किया है वो। सो आगना ने एक्सपेंस किया है, सेम एंट्री होगी, हिया की जगह किसका नाम आ जाएगा, आगना। तो यहाँ पे लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आगना कैपिटल अकाउंट, टू आगना कैपिटल अकाउंट। कितना एक्सपेंस किया है 6,300, 3,600 प्लस करेंगे 10,090 रुपीज। सो प्लस कर लेते हैं 6,300 प्लस 3,600 प्लस 10,090। सो 19,990। तो यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया है 6 एंट्री का, 6 एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर दिए, मीन्स 6 जगह एंट्री हो चुकी है। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप फुल कॉन्सेंट्रेशन से वीडियो वॉच कीजिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखना बंद कर दीजिए। आप इसको आप समझ लीजिए। हिया सोल्ड, हिया ने सेल्स किया है। अगर किसी की बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है OLD लिखा होगा, S नहीं प्रिंट होगा, सो आप उसे कर दीजिए। हिया सोल्ड 91% एप्पल बाई कैश। हिया सेल्स करती है, ओके, 91% करती है कैश में और 9% करती है क्रेडिट में, ओके। एंड 9% सोल्ड टू ध्वज, ध्वज नाम है, ध्वज को करती है क्रेडिट में, सेल्स करती है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट दिया गया है, कितना सेल्स करती है, कितना सेल्स नहीं करती है। तो यहाँ पे आपको अमाउंट नहीं दिया गया है कि कितना हिया सेल्स करिए। अब यहाँ पे आपको ट्रिक क्या है यहाँ पे कि आपको कमीशन के पॉइंट से इसको फाइंड आउट करना है कि सेल्स कितना करती है। अब कमीशन किस पे मिला हिया को, सेल्स पे। पार्टनर्स को कमीशन किस पे मिलता है, सेल्स पे। सो कमीशन के जरिए हम सेल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 9% कमीशन है तो सपोज करते हैं सेल्स 100 है। अगर कमीशन 40,000
40,905 है, तो सेल्स कितना होगा, ये कमीशन हो गया हमारा और ये हो गया सेल्स। रिपीट कर रहा हूँ, 9% कमीशन है तो 100 क्या है, सेल्स है। अगर 40,905 कमीशन है तो टोटल सेल क्या होगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 40,905 इंटू 100 डिवाइड बाई 9 करेंगे, सो टोटल सेल हमें मिल जाएगा यहाँ पे सॉरी 40,905 इंटू 100 डिवाइड बाई 9 करेंगे, सो 4,54,500 ये क्या आ गया आपका सेल्स। ओके, सो यही ट्रिक था यहाँ पे। सो 4,54,500। अब इसका 91% कैश में सेल्स किया गया है, तो 4,54,500 का हम 91% करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है 4,13,595 माइनस कर देंगे ये अमाउंट, या तो आप चाहो तो इसका 9% निकाल दो, सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 40,905। आप कंफ्यूज मत करना, ये कमीशन है और ये क्रेडिट में सेल किया गया है ध्वज को, दोनों अमाउंट अलग है। ओके, कंफ्यूज मत करना, ये कमीशन है और ये ध्वज को सेल किया गया है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्रेडिट में सेल किया गया है ध्वज को, और लास्ट वाली लाइन पढ़ो 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या कहा गया है कि ध्वज ने अपना फुल पेमेंट कर दिया है। तो जब ये फुल पेमेंट करेगा तब हम इसकी एंट्री देंगे, अभी हम ये वाली एंट्री देंगे पहले। ओके, अभी हम इसकी एंट्री देंगे। ओके, टेंशन मत लो, मैं आपको पूरा क्लियर एकदम 100% मैं आपको समझाऊंगा। ओके, 100% समझ में आ ही जाएगा आपको। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 9% कमीशन का, सेल्स इतना, कमीशन इतना, तो सेल्स यहाँ पे आ गया। सेल्स कम करेंगे 91%, कैश में सेल्स किया है और ये क्रेडिट सेल्स। सो क्रेडिट की एंट्री हम बाद में देंगे। ओके, सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसकी जगह एंट्री देते हैं हम पहले सेल्स की। तो यहाँ पे सेल्स की हम कैश सेल्स, तो पैसा आएगा तो जॉइंट बैंक अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। सो अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 4,30,595, 4,30,595, और यहाँ पे 8 नंबर की एंट्री हम देंगे, इसकी एंट्री ध्वज को जो हमने क्रेडिट सेल किया था इसकी एंट्री देंगे। इसकी एंट्री हम क्यों देंगे, पहले यहाँ पे करो 6 नंबर पे करो। 6 नंबर का जो एडजस्टमेंट आपको दिया गया है यहाँ पे, ओके, 6 नंबर के एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, ध्वज सेंड फुल पेमेंट, मतलब ध्वज ने फुल पेमेंट कर दिया। अगर ये ध्वज फुल पेमेंट नहीं किया होगा तब हम इसकी एंट्री नहीं देते। समझ में आया आपको, हमने क्रेडिट में सेल किया, अगर ध्वज फुल पेमेंट नहीं करता तब उसकी एंट्री नहीं देते। पर 6 नंबर पे क्या कह दिया आपको कि ध्वज ने फुल पेमेंट कर दिया है, तो इसकी एंट्री हम देंगे। मीन्स फुल पेमेंट कर दिया ध्वज ने, तो पैसा आया हमारे पास में, पैसा आया तो सेम जगह एंट्री यहाँ पे होगी, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 40,905 और 40,905। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। सो चलिए आ जाते हैं 5th एडजस्टमेंट में। 5th लास्ट एडजस्टमेंट है हमारा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, आगना सोल्ड 92% पाइनएप्पल 2,72,720 while remaining पाइनएप्पल मतलब 92% सेल कर दिया, बाकी का कितना पाइनएप्पल बचा 8%। 92% सेल हो गया, 8% पाइनएप्पल बचा है। सो 8% जो पाइनएप्पल है उसको 50% कॉस्ट लेस मीन्स माइनस करके सेल किया गया। सो सिंपल सा ये थी,
मैं इसे रफ कर दे रहा हूं पहले तो। एक बार और आप एडजस्टमेंट को पढ़ लीजिए 5 नंबर पे, और मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। ओके, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए आगना ने पाइनएप्पल सेल्स किया है। अब पाइनएप्पल का कॉस्ट प्राइस क्या था, यहाँ पे देखो पाइनएप्पल परचेज कितने का किया था आगना ने, 2,17,080 2,17,080 रुपीज में आगना ने पाइनएप्पल परचेज किया था। ये आपको दिया गया है, ये रहा 2,17,080, ये रहा। अब इसमें से 92% पाइनएप्पल और 8% पाइनएप्पल, 92% पाइनएप्पल को उसने सेल्स किया है। कितने में सेल्स किया है, 2,72,720 रुपीज में 92% पाइनएप्पल सेल्स किया है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ये 92% हो गया, इसका 92%, अभी इसका आपको 8% निकालना है। सो 2,17,080 रुपीज का हम करेंगे 8%, तो यहाँ पे आता है 17,366। ओके, ये आ गया 8% इसका। अब माइनस करेंगे 50% का आ गया, आपको कितना का आ गया है 50%। पेपर में आपको 10%, 20, 50, 70 जो पूछा आपको वो करना। सो 50% हम करेंगे माइनस, तो 17,366 माइनस करेंगे 50% मीन्स 8683, तो यहाँ पे आ जाएगा 8683। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, सो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, यहाँ पे इन दोनों को हमें करना है प्लस, मीन्स 92% और ये 8% जो उसने सेल किया, ये तो हमें क्या मिलेगा, सेल बाई आगना अमाउंट, मीन्स आगना ने जितना सेल्स किया है हमें वो अमाउंट मिल जाएगा। सो 2,72,720 प्लस करेंगे 8683 मीन्स 2,81,403। कितने रुपीस का सेल किया है, किसने सेल किया है, आगना ने सेल किया तो पैसा आएगा। ओके, और ये किसने सेल किया था, ये हिया ने सेल किया था कैश में, और ये ध्वज को सेल किया गया था। और ये किसने सेल किया, आगना ने सेल किया, एडजस्टमेंट नंबर 5। ओके, सो चलिए इसकी एंट्री देते हैं। जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 2,81,403, 2,81,403। और लास्ट में 10 नंबर पे एक और एंट्री जाएगा, इसकी अपोजिट एंट्री, ये किया है सेल, आगना ने सेल्स किया है। ओके, आप इसे बिंग करके लिख लेना ताकि आपको याद रहे। एक और एंट्री जाएगा यहाँ पे, मैं आपको समझाता हूँ, डोंट वरी। जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू आगना कैपिटल अकाउंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर ये आप कौन सी एंट्री दे रहे हो, तो मैंने आपको बताया था हिया और आगना को 9% कमीशन मिलता है। अब हिया ने सेल्स किया है 4,54,500, अगर आप इसका 9% करोगे ना तो क्या आ जाएगा 40,905। आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ओके, सो ये कमीशन हिया को मिल गया, पर आगना का कमीशन अभी बाकी है। तो आगना ने सेल कितना किया है, 2,81,403। सो 2,81,403 का हम करेंगे 9%। 9% क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा गया था ईच पार्टनर, ईच का मतलब हिया और आगना बोथ। सो 2,81,403 मल्टीप्लाई करेंगे 9% मीन्स 25,326, 25,326, ये आ गया आपका आंसर। मीन्स यहाँ तक हमने पूरी जनरल एंट्री सॉल्व कर दी। एक बात आपने नोटिस किया होगा, जॉइंट वेंचर चैप्टर आपको थोड़ा ज़्यादा इजी लगता होगा, क्योंकि अगर आपने ये सॉल्व कर दिया फिर कवेजा पोस्टिंग ही आपको करना है और कुछ यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब करके अकाउंट बना के सॉल्व, पूरा क्वेश्चन को आप फिनिश
सो चलिए अब करते हैं लेजर कोस्टिंग और क्वेश्चन को यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। सो लेजर कोस्टिंग मैंने आपको कई बार समझा दिया है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा स्पीड में जाऊँगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है। सो डेफिनेटली आपको समझ में तो पूरा आ ही जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, फिर लेजर कोस्टिंग को आपको बहुत सिंपल लगता होगा। सबसे पहले जॉइंट बैंक अकाउंट। सो जॉइंट बैंक अकाउंट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे हिया कैपिटल अकाउंट और आगना कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ लिखेंगे टू हिया कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 2,68,000। उसके बाद हम लिखेंगे टू आगना कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 3,35,000। देन आफ्टर हम आ जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट, बाय जॉइंट बैंक अकाउंट। हिया में आ जाएगा 2,68,000 और आगना में आ जाएगा 3,35,000। 3,35,000। सो हमने फर्स्ट जगह एंट्री फिनिश कर दी। अब करते हैं सेकंड जगह एंट्री जो कि हमने कमीशन की एंट्री दी थी। सो यहाँ पे लिखेंगे जॉइंट मैनेजर के डेबिट में टू हिया कैपिटल अकाउंट, टू हिया कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे हम कमीशन 40,905। उसके बाद में हिया कैपिटल अकाउंट में आगे लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। ये क्या है हमारा कमीशन 40,905। ओके, सो सेकंड जगह एंट्री भी फिनिश हो चुकी है। अब आते हैं थर्ड जगह एंट्री पे। सो थर्ड में हमने क्या किया था कि जो एप्पल परचेज किया है हिया में, इसकी एंट्री हमें देनी होगी। तो यहाँ पे आके लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट, जॉइंट वेंचर के डेबिट में आके लिखेंगे टू जॉइंट बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,31,650। उसके बाद जॉइंट बैंक अकाउंट में जाकर लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ परचेज ऑफ एप्पल, परचेज ऑफ एप्पल बाय हिया ने परचेज किया था। तो जॉइंट बैंक में आगे लिखेंगे यहाँ पे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 3,31,650। सो तीन जगह एंट्री हमने फिनिश कर दी। अब आते हैं फोर्थ पे। तो यहाँ पे आके लिखेंगे जॉइंट वेंचर टू जॉइंट बैंक जो कि पाइनएप्पल परचेज किया था आगना ने। तो यहाँ पे आके लिखेंगे टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, सॉरी जॉइंट बैंक अकाउंट, परचेज है ये भी आप लिखिएगा परचेज बाय आगना ताकि आपको याद रहे। अमाउंट है 2,70,080। सेम जॉइंट बैंक में जाएंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे बाय जॉइंट वेंचर अकाउंट, यहाँ पे लिख देंगे हम परचेज और यहाँ पे भी परचेज ही था हमारा। ये एप्पल का परचेज था और ये पाइनएप्पल का परचेज है। सो अमाउंट है 2,70,080। सो चलिए फिफ्थ नंबर पे सॉल्व करते हैं। सो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू हिया कैपिटल अकाउंट जो कि एक्सपेंस था। सो यहाँ पे आके लिखते हैं टू हिया कैपिटल अकाउंट, टू हिया कैपिटल अकाउंट। सो क्या क्या एक्सपेंस किया था हिया ने चेक कर लेते हैं, इसको प्लस करके लिखते हैं हम। सो हिया ने किया था कैरियज, कैरियज और टर्न एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। सो अमाउंट लिख देते हैं यहाँ पे 8,100, 10,800, देन आफ्टर 11,000। सो टोटल हो गया था यहाँ पे 29,900। सो इसकी सेकेंड एंट्री देंगे हम
हिया कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे आके लिखेंगे बाई जॉइंट वेंचर अकाउंट। ऊपर वाला कमीशन की एंट्री थी, ये एक्सपेंस की एंट्री है 29,900 रुपीज। सो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 6 नंबर पे सेम आगना ने जो एक्सपेंस किया था, सो यहाँ लिखेंगे टू आगना कैपिटल अकाउंट। सो आगना ने क्या क्या एक्सपेंस किया है चेक कर लेते हैं एक बार। सो वेजेस, इंश्योरेंस, वेजेस इंश्योरेंस, सेल्समैन सैलरी, सैलरी। सो वेजेस किया है 6,300। देन आफ्टर इंश्योरेंस किया गया है 3,600 एंड सेल्समैन सैलरी 10,090। सो टोटल हो गया था हमारा 19,990। सो इसकी सेकेंड एंट्री हम देंगे आगना कैपिटल अकाउंट में और यहाँ पे लिख देंगे हम 19,990। ओके, आई होप कि आपको 6 नंबर का पूरा समझ में आ चुका होगा। सो चलिए अब आ जाते हैं 7 नंबर पे, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। ओके, सो जो कैश सेल्स किया था उसकी एंट्री यहाँ पे दी गई है। सो जॉइंट बैंक अकाउंट में आ जाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर अकाउंट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे सेल्स बाई हिया ने सेल्स किया था। तो कितने का सेल्स किया था 4,13,595 रुपीज का। ओके, और नीचे एक और सेल्स की एंट्री हमने यहाँ पे दी थी। सो इसको भी यहाँ पे हम लिख देंगे सेम प्लस करके। तो यहाँ पे लिख देते हम कैश सेल्स 4,13,595 और यहाँ पे करेंगे ग्रॉस पे जो हमने सेल्स किया था वो 40,905। सो ये अमाउंट आपकी आई थी 4,54,500। तो उसकी दूसरी एंट्री देंगे हम जॉइंट वेंचर अकाउंट में। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में दूसरी एंट्री देते हैं 7 नंबर और 8 नंबर, कैश सेल्स और ग्रॉस पर हमने जो सेल्स किया था वो। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे बाई जॉइंट बैंक अकाउंट। ओके, सो मैं डायरेक्ट अमाउंट लिख दे रहा हूँ 4,54,500। ओके, आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा 8 नंबर का। अब आ जाते हैं 9 नंबर पे। सो 9 नंबर पे आपको दिया गया है जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट जो कि सेल्स किया था आगना ने। तो यहाँ पे लिखेंगे वापस से टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट सेल्स बाई आगना। अमाउंट आ जाएगा 2,81,403 रुपीज। सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखेंगे, ये भी सेल्स का सेल बाई हिया। उसके बाद में लिखेंगे बाई जॉइंट बैंक अकाउंट सेल बाई आगना। सो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाता है 2,81,403 और लास्ट में हम एंट्री देंगे कमीशन की एंट्री। सो कमीशन जो कि दिया गया था आगना को। सो जॉइंट वेंचर में आके लिखेंगे टू आगना कैपिटल अकाउंट, आगना कैपिटल अकाउंट कमीशन 25,000। कितना अमाउंट है 25,326 और यही सेम एंट्री देंगे हम यहाँ पे कमीशन में। यहाँ पे लिख देगा 25,326। आई होप कि आपको ये पूरा रिजल्ट पोस्टिंग समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्लोज कर देते हैं अकाउंट। तो अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले जॉइंट वेंचर अकाउंट हम क्लोज करते हैं। सो 4,54,500 प्लस 2,81,403, सो 7,35,903।
सो यहाँ पे भी आ जाएगा 7,35,903। सो डिफरेंस निकालते हैं जो कि चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। 40,905, 3,31,650, 2,17,080 rupees plus 29,900, 19,990 rupees, 25,326 माइनस करेंगे 7,35,903 मीन्स 71,052 रुपीज। 71,052 रुपीज ये आपका चला जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हिया और आगना। सो इनका रेशियो क्या दिया गया था चेक कर लेते हैं एक बार। सो इनका रेशियो दिया गया था आपको 4:5। सो 4:5 में इसको सॉल्व करके डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। 71,052 into 4 डिवाइड बाई 9 मीन्स 31,578 हो जाएगा। सो 31,578 माइनस करते हैं 71,052 सो 39,474। सो ये चला जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो यहाँ पे आके लिखेंगे बाई जॉइंट बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा आपका 31,578। उसके बाद में 39,474। सो चलिए इसको क्लोज करते हैं आप। सो 2,68,000 प्लस 40,905 प्लस 29,900 प्लस 31,578 मीन्स 3,70,383। सो यहाँ पे भी लिखेंगे 3,70,383। सो यहाँ पे भी क्लोज करते हैं आगना का भी कैपिटल अकाउंट। 3,35,000 प्लस 19,990 प्लस 25,326 प्लस 39,474 मीन्स 4,19,790। सो यहाँ पे ये चला जाएगा टू जॉइंट बैंक अकाउंट। सो सेम अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे भी 4,19,790 और हिया का भी सेम आ जाएगा 3,70,383। सो चलिए इसको ट्रांसफर करते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट में। सो ये डेबिट साइड आया है। सो ये हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। यहाँ लिखते हैं बाई हिया कैपिटल अकाउंट बाई आगना कैपिटल अकाउंट बाई आगना कैपिटल अकाउंट। सो अमाउंट आ जाएगा 3,70,383 और यहाँ पे आ जाएगा 4,19,790 रुपीज। जैसा कि मैंने आपको कहा था अगर आपका आंसर टैली हो जाता है मीन्स आपका आंसर सही है। सो टैली करते हैं 3,31,060 3,31,658 सॉरी ओके 3,31,650 2,70,080 रुपीज प्लस 3,70,383 प्लस 4,19,790 मीन्स 30,38,903 है। तो इसको भी क्लोज करते हैं 2,68,000 3,35,000 4,54,500 2,81,403 मीन्स 30,38,903। यस आपका आंसर टैली हो गया है। 14 आउट ऑफ 14 मार्क्स आपके आ गए जो कि 2015 में एग्जाम दिए होंगे वो उनका आंसर ये आना चाहिए। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है, इसको पढ़े बिना आप पेपर में मत जाओ। सो चलिए इसको
स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके टेक्स्ट बुक में 2015 का क्वेश्चन है पूरा आपको समझ में आ गया होगा। सो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज कर दीजिए एक लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपका पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।